मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और शनि आपके हृदय पर मौजूद हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि शनि उदय होंगे 12 अप्रैल से। अब 12 अप्रैल से शनि उदय होंगे तो शनि का जलवा दिखेगा। अब ये जलवा आपको बहुत बड़े प्रभाव देने जा रहा है। किस तरह का प्रभाव देगा, क्या होगा, सभी तरह की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन मित्रों, एक चीज़ याद रखिएगा, आपके ऊपर शनि का जो दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का, ये 7.5 का दूसरा चरण से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। क्योंकि जो परेशानी आपको झेलनी थी वो तो आपने झेला और बहुत ज़्यादा झेला। हमें भी याद है कई लोगों के समस्या का समाधान हमने किया है और कई लोग तो इतना ज़्यादा तड़प रहे थे, जैसा कि हमने प्रिडिक्शन में भी कई बार बताया है आपको, कई बार हमने आपको इस चैनल के माध्यम से बताया है कि शनि की 7.5 का प्रभाव जो आपके ऊपर शुरू हुआ है 29 अप्रैल 2022 से, और 22 के बाद 23 और 24 तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि 23 और 24 तो आपको इतना ज़्यादा रुलाया है कि आपके जीवन में अंधकार ही दिखता होगा। आपको ये लगता होगा कि हमारे जीवन में अब आगे क्या होगा। और एक बात और बता दें, 25 तक आपको लगता होगा, 25 के मध्य से ये मानकर चलें कि मार्च के बाद 2025 के मार्च से थोड़े से स्थिति बदली है, लेकिन इतना भी आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं रही है। लेकिन ये है कि जो परेशानी आपकी पहले से चल रही थी, जिसमें आप एकदम अकेले होकर रोते होंगे, परिवार के साथ रोते होंगे, आपके अपने लोग वैल्यू नहीं देते होंगे, पैसे की तंगी चल रही होगी, बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे होंगे, पैसे आते नहीं होंगे, बिजनेस नौकरी आदि से आपको निष्कासित किया गया होगा, और भी बिजनेस व्यापार जो भी आपके थे उसमें नुकसान हो रहा होगा। मतलब आप मेंटली डिस्टर्ब चल रहे होंगे, आर्थिक स्थिति खराब चल रहा होगा, आप दिन रात सो नहीं पाते होंगे, सोते भी होंगे तो एकदम ऐसे सोते होंगे जैसे बेहोश हैं। एकदम से आपको समझ लें कि आप डिप्रेशन के ज़बरदस्त शिकार हुए हैं इस समय। लेकिन हम आपको बता दें कि सुधार की स्थिति भी है और वही लोग बहुत परेशान हुए हैं जो इस वीडियो में बताए बात को नहीं मान रहे होंगे। हम आपको बताएंगे वो बात, यदि आप नहीं कर रहे होंगे तभी आप परेशान हुए होंगे, वरना आपको परेशानी, कई लोग तो ऐसे भी हैं मीन राशि के लोग जो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। हमने जितनी बातें बताई कि नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ा होगा, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ होगा, तनाव हुआ होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं हुआ है, तो वो कह भी रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पूछा कि क्या आप ये काम कर रहे थे, उन्होंने बताया हाँ हम तो ये सब करते थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनि को खुश करेंगे और शनि की 7.5 से आपको नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए शनि को प्रसन्न रखना, शनि को खुश रखना, शनि के विरोध नहीं जाना। आप रहेंगे उनके सपोर्ट में, उनको खुश रखेंगे तो आप कैसे परेशान होंगे। तो यही सब ध्यान आपको रखना होगा। आपको बता दें अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। 8 अगस्त 2029 को शनि की 7.5 ख़त्म हो जाएगी। अभी आपको ध्यान रखना है कुछ विशेष बात, जैसे लोगों ने बताया था हमें कि उन्होंने इन नियमों का पालन किया, सब ठीक रहा। वो पालन नहीं कर रहे थे, उनका नेचर ही था, वो यही करते थे। तो हम आपको यही बताने वाले हैं। और आपको बता दें पहले कि शनि उदय होने वाले हैं। उदय होने का मतलब है शनि जो है वो सूर्य से दूर हो जाएंगे। जब सूर्य के कोई भी ग्रह नज़दीक होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, उनका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, सूर्य अपने प्रभाव देते हैं। आप जानते हैं कि जब सूर्य के पास यदि आप दीपक जलाते हैं तो दीपक का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी तरह से सूर्य के पास जो ग्रह जाते हैं, नज़दीक होते हैं, तो वो ग्रह जो है वो अपना प्रभाव, ये मानकर चलें कि शून्य हो जाता है, उनका कोई प्रभाव नहीं रहता। जबकि दीपक जलता हुआ रहता है, लेकिन वो प्रभाव वो नहीं देता जितना वो प्रभाव अंधेरे में दे सकता है। तो यही चीज़ है कि सूर्य से शनि जो है वो अलग हो जाएंगे 12 अप्रैल को। जब अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो कुछ राशियों को नुकसान करेगा। हम आपके बारे में बात करें तो आप चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आपको कुंडली दिखाना है, हस्तरेखा दिखाना है तो हमें मेल कर सकते हैं। कोई परेशानी चल रही हो तो मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, यदि ये सब याद ना हो तो अपना हस्तरेखा हमें भेजिए। लेकिन याद रखिएगा बारीक रेखा है, दोनों हाथों का एकदम अच्छे से रेखा भेजें, जिससे कि हम आपके प्रश्नों का जवाब, क्योंकि आपके हथेली में बहुत कुछ लिखा रहता है मित्रों।
आपके चेहरे मस्तक भी हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ लिखा रहता है, लेकिन हस्तरेखा तक ही हमें भेजिए और आप जो प्रश्न करेंगे वो एक ही प्रश्न करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारा फ़ी यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि शनि जो है वो उदय होने वाले हैं। जब शनि उदय होंगे तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर किस तरह का पड़ेगा। सबसे पहले समझिए, शनि आपकी राशि में है और शनि की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, जो इस समय बहुत तरह के प्रभाव आपके ऊपर देगा। तो शनि की जो दृष्टि है, एक तो तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर है, और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, और दशम दृष्टि दशम भाव पर है। तो सोचिए कि इस समय आपको 3 तरह से नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो समझ लें कि जॉब से संबंधित, बिजनेस व्यापार से संबंधित परेशानी शनि देंगे। आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, हम आपको सब कुछ समझाएंगे अच्छे से। उसके बाद दूसरी बात ये रहेगी कि शनि की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है तो भाई बहनों से अनबन होना। उसके साथ साथ सप्तम भाव पर है तो आपके जीवन साथी से अनबन होना। ये स्थिति बना रही है। मुख्य रूप से यही स्थिति रहेगी जब तक शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। दूसरा चरण यानी शनि हृदय पर रहेंगे। तो अब ये समय कब तक रहेगा, तो याद रखिएगा, ये जो समय रहने वाला है वो आपको बहुत कष्ट नहीं देगा। आप ये सोचकर चिंतित और टेंशन में ना आ जाएं कि ये समय बहुत टेंशन देगा, तनाव देगा, हम क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें होगा क्या कि यदि आपका खुद का शनि या कोई उपाय कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई उपाय नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान कर चलें कि वर्ष 2027 में, जी हाँ मित्रों, 3 जून 2027 तक शनि का जो प्रभाव रहेगा वो आपके ऊपर कुछ इस प्रकार रहेगा जो हमने बताया। जैसे पति पत्नी के बीच झगड़े होना, कुछ लोगों के शनि बहुत ख़राब होंगे या बहुत ज़्यादा झगड़े विवाद चल रहे होंगे, वो चाहेंगे कि अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, हम अलग रहें, तलाक ले लें। ऐसे कई लोग भी हैं जो चाहते होंगे, उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा, उनका सपना पूरा हो जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, ऐसा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब चलते हैं। आपसी रिश्तों को ठीक रखने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो ऐसी स्थिति भी बन रही है, और जो लोग नहीं चाहते हैं वो थोड़े से उपाय करें, वरना शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा तो थोड़े से मन में विचलन पैदा करेगा, जिससे कि पति पत्नी के बीच अनबन होना, बार बार मनमुटाव होना, छोटी छोटी बात को निकालना, गलत साबित करना, एक दूसरे को गलत साबित करके झगड़े करते रहना, तो ये स्थिति बनी रहेगी। यही नहीं, यहाँ आपको बिजनेस पार्टनर के साथ या जिसके साथ आपके पार्टनरशिप है अपना कोई बिजनेस कारोबार में, उनके साथ भी अनबन हो सकता है। यहाँ तक कि बिजनेस सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे। तो ये स्थिति भी बनेगी। दूसरे चरण में सबके साथ ऐसा होगा। और आगे बात करें तो नौकरी कर रहे हैं, आराम से नौकरी कर रहे हैं, बहुत ही उसमें कोई ना कोई आपको फंसा देगा, कोई ना कोई रिश्वत के बारे में या कोई भी ऐसी बात को आपके ऊपर थोप देगा जिसके कारण आपको बदनाम कर दिया जाएगा। तो कई लोगों के नौकरी में भी बहुत तरह की बाधाएं आ जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कि सभी के साथ ऐसा होता है, सभी मीन राशि के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप कहते हैं कि सभी मीन राशि के लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उनका कार्य बहुत अलग होता है। सब समझिएगा, कुछ मीन राशि के ही लोग हैं, लेकिन किसी के द्वितीय भाव में शनि है, किसी के तृतीय भाव में शनि है, तो प्रभाव इसीलिए बदल जाता है। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो उपाय करते रहते हैं, शनि को खुश रखते हैं, शनि से संबंधित कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे शनि नाराज़ हो जाए, शनि को बुरा लगे। अब आप बताइए, जब आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करेगा, आप बहुत ही कड़े इंसान हैं, कड़क इंसान हैं, एकदम निष्पक्ष काम करते हैं, न्यायाधीश हैं, और आपके सामने कोई विनम्र होकर आपको यदि सम्मानित करे, अच्छे से बात करें, आपका बात माने हर बात, तो निश्चित रूप से आप पिघल जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शनि से संबंधित, जैसे शनिवार को लोहे की सामग्री खरीदना नहीं चाहिए, शनिवार को तेल की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, शनिवार को नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। कोई अपाहिज, असहाय, मजबूर, गरीब, लाचार, उसका मजाक ना उड़ाएं, उसके साथ अभद्र और बुरे व्यवहार ना करें। कई ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, उन सब बातों का ध्यान रखें। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में आपको बता दें। इन सब बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, क्योंकि शिव जी खुद ही
शनि के गुरु माने जाते हैं, तो शिव जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। आप चाहें तो भगवान विष्णु की भी पूजा करें। मतलब ये जो भी आप उपाय कर रहे हैं, दान धर्म का कार्य करें, अच्छे कार्य करें। पीपल के पेड़ में पौधा हो, पेड़ हो, बड़ा सा वृक्ष हो, उसमें सरसों का तेल का दीपक जलाएं। पीपल का पेड़ बिल्कुल भी ना छुएं, लेकिन दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। हो सके तो एक लोटे में थोड़ा सा गुड़ और काला तिल मिलाकर जल में शरबत बनाकर अर्पित करें। अमीरी तो ऐसे ही आ जाएगा, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ ही आप चाहें तो तेल दान कर सकते हैं। सरसों का तेल एक कांसे कटोरी में लेकर अपना चेहरा देखकर किसी मंदिर में दान कर दें, या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में भी दान कर सकते हैं। छोटा सा थोड़ा सा ही लेकर आप चाहें तो कुत्ते को रोटी खिलाइए सरसों तेल और गुड़ मिलाकर। बहुत तरह के उपाय हैं। यदि आप बहुत परेशान हैं तो 1-2-4 उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो शनि का जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, उसको पढ़ने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दशरथ जी को शनि ने ये दिया, कहते हैं वचन दिया था कि जो भी ये पढ़ेगा उस पर शनि की असीम कृपा भी होगी। ये भी कर सकते हैं, तो शनि अपना जलवा दिखाने लगेंगे। यदि आपने शनि को प्रसन्न किया तो शनि अपना ऐसा जलवा दिखाएंगे कि आपके जीवन को बदल देंगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें, सब कुछ आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।